दिल्ली में हुए निर्भया कांड को आज 10 साल पूरे हो रहे हैं। आज से ठीक 10 साल पहले यानी कि 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी। पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे निर्भया अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौट रही थी। मुनिरका में निर्भया बस का इंतजार कर रही थी। तभी उनके पास एक सफेद रंग की बस आकर रुकती है। लड़की अपने दोस्त के साथ उस बस में सवार होती है। ड्राइवर समेत 6 लोगों ने निर्भया के साथ दुष्कर्म किया, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने निर्भया को रॉड्स और डंडों से जमकर पीटा। मामले में 4 आरोपियों को फांसी हुई थी, जबकि एक आरोपी ने जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में एक आरोपी नाबालिग था, जिसे 3 साल सुधार गृह में रखने के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन आज 10 साल बाद दिल्ली महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है, ये हाल की घटनाओं को देखकर समझा जा सकता है। तो निर्भया कांड के आज 10 साल पूरे हो गए। आज से ठीक 10 साल पहले 16 दिसंबर 2012 वो तारीख थी जिसने हिंदुस्तान को झकझोर दिया था। देश की राजधानी के अति सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में एक लड़की के साथ चलती बस में गैंगरेप होता है और उसके बाद बड़ी ही दरिंदगी के साथ उसके साथ हरकतें की जाती हैं। गंभीर स्थिति में लड़की का दिल्ली के एम्स में लंबे समय तक इलाज चलता है और फिर उसको बेहतर इलाज के लिए विदेश भेजा जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। और आज 10 साल हो गए हैं, तो सवाल वही आज भी खड़ा है कि 10 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर महिला सुरक्षित नहीं थी। क्या आज दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित हैं? क्योंकि हालिया जो घटनाएं हुई हैं वो जरूर सवाल खड़े कर रही हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि निर्भया गैंगरेप केस को आज 10 साल पूरे हो रहे हैं। दुख की बात है कि आज तक कुछ नहीं बदला। माननीय स्पीकर राज्यसभा अध्यक्ष को पत्र लिख आज की सदन की कार्रवाई स्थगित कर संसद में महिला सुरक्षा में के मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की है। और यह डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का ट्वीट है। निर्भया केस को 10 साल पूरे हो रहे हैं। दुख की बात है कि आज तक कुछ भी नहीं बदला। 10 साल हो गए लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। और उन्होंने एक मांग की है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा अध्यक्ष को। अपने ट्वीट पर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पत्र लिखा है और आज सदन की कार्रवाई स्थगित कर संसद में महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा करने की मांग की है। और चलिए आपको बताते हैं कि निर्भया केस में कब क्या हुआ। सबसे पहले वो तारीख जिसको हिंदुस्तान संभवतः भुला नहीं पाएगा, 16 दिसंबर 2012, जब चलती बस में निर्भया के साथ गैंगरेप किया गया। 29 दिसंबर 2012 यानी 12 दिन के बाद निर्भया ने सिंगापुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। 3 जनवरी 2013 दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल कर दी। 17 जनवरी 2013 चार्जशीट फाइल होने के बाद इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 17 जनवरी को आरोप तय किए। 11 मार्च 2013 मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली। उसके बाद आता है 14 सितंबर 2013 की तारीख। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। कुल 6 आरोपी थे इस मामले में, जिनको बाद में दोषी ठहराया गया। 31 अक्टूबर 2013 जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग को गैंगरेप और हत्या का दोषी करार दिया। 31 अक्टूबर 2013 नाबालिग दोषी 3 साल के सुधार गृह भेजा गया। 13 मार्च 2014 दिल्ली हाईकोर्ट ने चारों दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखी। 15 मार्च 2014 सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को फांसी के दिए जाने पर 15 मार्च फांसी पर रोक लगा दी। उसके बाद आती है तारीख 27 मार्च 2016। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर आती है तारीख 5 मई 2017। सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा। उसके बाद 9 नवंबर 2017 मुकेश की जो दोषी था उसने एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 15 दिसंबर 2017
विनय और पवन की तरफ से भी एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 9 जुलाई 2018 सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया। 18 दिसंबर 2019 की तारीख आती है जब दोषी अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो जाती है, यानी कि इन लोगों ने बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। 8 नवंबर 2019 विनय शर्मा ने राष्ट्रपति को दया याचिका दी, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका जाती है। 1 दिसंबर 2019 दिल्ली सरकार ने दया याचिका खारिज करने को मंजूरी दे दी और उसके बाद 7 जनवरी 2020 की तारीख आती है और ये तारीख है दिल्ली की अदालत ने 4 दोषियों को का डेथ वारंट जारी कर दिया, यानी यहाँ से के बाद इनकी फांसी की तारीख मुकम्मल हुई। 14 जनवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषी विनय मुकेश के क्यूरेटिव पिटीशन को भी खारिज कर दिया। 14 जनवरी 2020 मुकेश ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल की थी। 17 जनवरी 2020 राष्ट्रपति ने मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया। 17 जनवरी 2020 कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया, क्योंकि इससे पहले डेथ वारंट जारी हो चुका था। 25 जनवरी 2020 दया याचिका ठुकराए जाने के बाद मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 29 जनवरी 2020 मुकेश की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से खारिज कर दिया। 29 जनवरी 2020 को मुकेश अक्षय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की। 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। 31 जनवरी 2020 विनय पवन की दया याचिका लंबित, कोर्ट ने डेथ वारंट को एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया। 17 फरवरी 2020 पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट फिर से जारी किया। ये तीसरा डेथ वारंट था। इसके बाद 2 मार्च 2020 दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के पास पेंडिंग थी, कोर्ट ने डेथ वारंट पर फिर से रोक लगा दी। 5 मार्च 2020 निर्भया के दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी हुआ। ये चौथा डेथ वारंट था। निर्भया के दोषियों को 20 मार्च की सुबह उसके बाद फांसी दी गई, यानी कि इन लोगों ने तमाम दांवपेच लगाने की कोशिश की बचने के लिए, लेकिन आखिरकार 20 मार्च 2020 को इनको फांसी दे दी गई। ये पूरा मामला था कि किस तरीके से इस मामले में ट्रायल चला और कैसे निर्भया को इंसाफ मिला। 16 दिसंबर 2012 जिस दिन ये घटना हुई और उसके बाद 20 मार्च 2020 जब इनको फांसी दी गई। तो 10 साल हो चुके हैं निर्भया के साथ हुई घटना की, निर्भया कांड की, और आज एक बार फिर से दिल्ली में वही सवाल पूछे जा रहे, वही सवाल दिल्ली के लोगों के जहन में आ रहा है कि क्या आज भी दिल्ली की सड़कें महिलाओं के लिए सुरक्षित है।